बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिरली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू कौली। सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम अहबाबे सिद्क़ो वफ़ा। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत व आफ़ियत से होंगे और अल्लाह सुब्हाना ताला की कुर्बतों को समेट रहे होंगे। दौरे हाजिर में जनाब साइंस कहती है कि इंसान का ये जो कल्बे ज़ाहिर है ना, इसके अंदर 4000 स्पेशल सेल्स हैं जो क्या करते हैं, जो कि आपका न्यूरल नेटवर्क बनाते हैं। क्या बनाते हैं आपका जनाब? न्यूरल नेटवर्क। न्यूरल नेटवर्क क्या होता है वो भी बताता हूँ, सारी बात समझते हैं। अब इंसान का ये जो दिमाग है ना, इंसान का, इसके अंदर जनाब 93 बिलियंस, कितने? 93 बिलियंस सेल्स हैं जिनको न्यूरॉन्स कहा जाता है। ठीक है। और हर एक न्यूरॉन के राउंड अबाउट मोर देन 5000 डेंड्राइड्स होते हैं। ठीक है। और वो 93 बिलियन एक तो सेल्स हैं, और वो यानी कि 93 करोड़ या अरब बन जाते हैं। इस तरह से कोई बहुत बड़ी फिगर बनती है। और 5000 हर एक सेल के जो उसका न्यूरॉन है, हर एक के 5000 रेशे हैं जो कि आपस के साथ इंटरकनेक्टेड है, और एक बहुत बड़ा जाल बनता है जिसके ज़रिए से आप चीज़ों को स्टोर करते हैं। आपकी मेमोरी में चीज़ें, ये आपका मेमोरी पोर्शन समझ लें आप इसको। ये ज़रा थोड़ा सा साइंटिफिकली बातें होंगी, इनको ज़रा वही लोग समझ पाएंगे जो ज़रा थोड़ा सा कंप्यूटर साइंसेस को भी जानते होंगे, साइंस को भी जानते होंगे, इन मामलात को भी जानते होंगे। यानी कि ये हमारा एक ऐसा मामला बन गया। अब हम समझते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर ना मैं आपको एक बड़ी खूबसूरत बात समझाता हूँ। अब जनाब साइंस कहती है, मैं नहीं कह रहा, आप इसको जाए सर्च करें, इंटरनेट के ऊपर देखें कि अब जो साइंसदान कहते हैं कि जनाब आपका जो कल्ब है ये भी एक लिटिल ब्रेन रखता है, एक छोटा सा दिमाग रखता है। जो मैंने आपको ये बताया ना कि इसके अंदर ये 4000 जो स्पेशल न्यूरॉन्स हैं, ये स्पेशल, इनको कहा गया स्पेशल न्यूरॉन्स, ये बड़े खास किस्म के न्यूरॉन्स हैं जो एक छोटा सा दिमाग, और आपका ये जो 93 बिलियन सेल्स वाला न्यूरॉन से बहुत बड़ा एक जो स्ट्रक्चर बनता है। इन दोनों का आपस के अंदर एक ताल्लुक है। ये जो आपके ये दोनों हैं ना, ये दोनों, इन दोनों का ये आपस के अंदर कनेक्टेड है, ये आपस में कनेक्टेड है। ठीक है। ये क्या करते क्या है, ये वाला जो 4000 स्पेशल सेल्स का जो आपका कल्ब है ना, जिसके अंदर जो ब्रेन है, जो लिटिल ब्रेन है, वो असल में आपके इस हैवी ब्रेन को, जो आपका असल ब्रेन है, इसको ये कंट्रोल करता है। ये इसको यहाँ से कुछ ना कुछ ऐसे मामलात भेजता है जिनके ज़रिए से ये मामलात देखे जाते हैं, ये मामलात इसके अंदर रोशन होते हैं। और ये फैसले जो हैं, एहसासात, यानी कि जो एहसासात हैं वो यहाँ से ट्रैवल करते हैं और ये चीज़ कंट्रोल होती है। देखिए, अब तसव्वुफ़ की बात करते हैं। अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा तसव्वुफ़ के रेलेवेंस से बात करता हूँ। इस आप समझिएगा, यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा, इसको हम, ये जो है ना, ये वाली जो मेमोरी है ना, इसको तसव्वुफ़ की ज़ुबान में कहा जाता है अक्ल माश। ऐसी अकल जो हमें माश कमाने के लिए ज़रूरी है। और इसको तसव्वुफ़, अब बुजुर्ग पहले से लेकर अक्ल माद, इसको हम क्या कहते हैं? अक्ले माद। ये अक्ले माद है और ये अक्ले माश है। जब इंसान की अक्ले माद रोशन हो जाती है ना, तो अक्ले माद से अक्ले माश जो है, आपकी जो आपका जो रियल ब्रेन है, वो तो इतना हद तक रोशन हो जाता है जिसको आप सोच भी नहीं सकते। क्योंकि ये जो 400 स्पेशल सेल्स का जो एक स्ट्रक्चर बनता है, जो ब्रेन का जो मामला बनता है, ये इस कंट्रोलिंग अथॉरिटी है, ये कंट्रोल कर रहा होता है। आपका ब्रेन असल में आपके फैसले ले रहा होता है। इसीलिए अल्लाह ने कहा कि तुम्हारे अल्लाह के जिक्र से तुम्हारे कलूब का सुकून है। भाई ये वाला जो ब्रेन है ना, जो लिटिल ब्रेन, ये जब सुकून में होता है तो पूरा वजूद सुकून में होता है, क्योंकि ये इसके ताबे है। ये वाला जो हमारा दिमाग है, हमारी जो सोच है, हमारा जो अक्ल है, जो हमारा, देखिए असल में ना इश्क जो होता है आपका, इश्क इस जगह पे है।
एहसासात और इश्क कल्ब के अंदर है, इस लिटिल ब्रेन के अंदर है। और जो आपका ये वाला जो ब्रेन है ना, इसके अंदर अकल है और ये सोचें हैं और ये डिफरेंट तरह के वसवसात ये यहीं पर हैं। और शैतान आपको यहाँ पर हमला करता है, इस ब्रेन पर हमला करता है। वो यहाँ पे नहीं हमला करता, वो इस ब्रेन पे आपके हमला करता है, जिसको हम लिटिल ब्रेन कह रहे हैं ना। इस लिटिल ब्रेन के ऊपर शैतान हमला करता है और वसवसात डालता है। ठीक हो गया। अब आपने ये समझ लिया कि इंसान के अंदर कितने हैं दिमाग, 2 दिमाग है। एक हमारा जो लिटिल ब्रेन है जिसके अंदर 400 स्पेशल सेल्स हैं, और ये इंसान के अच्छा, अब यहाँ पर एक अहम तरीन बात, जिस तरीके से हमारा ये दिमाग है ना, इस दिमाग के अंदर बहुत सारे मामलात हैं, कंट्रोलिंग अथॉरिटी है। ठीक है, ये कंट्रोल करता है आपके नफ्स को। आपका ये जो नफ्स है ना, इंसान का जो नफ्स, इसकी कंट्रोलिंग है इसके ज़रिए से, इस दिमाग के। यानी कि ये जो जिसको वो लोग समझते हैं ना, यानी कि जो हमारे जो दूसरे मज़ाहिब वो इस जगह पे समझते हैं ना कि यहाँ पे बातिनी आँख है, हम असल में तसव्वुफ़ की रूह से हम ये कहते हैं कि नहीं, ये हमारे अंदर जो हमारा नफ्स है उसका ये सर है, ये असल में उसका सर है, ये बातिनी आँख नहीं है। ठीक है, ये नफ्स को कंट्रोल करता है ये वाला दिमाग। ठीक है, इंसान के नफ्स के सारे मामलात, देखना, सुनना, जागना, चलना, ये वो सारे मामलात, इसके ज़रिए से हम हरकत करते हैं। इनके अंदर कुछ भी थोड़ा सा चेंजिंग आ जाए तो इंसान के नफ्स के मामलात ख़राब हो जाते हैं। और अगर इस ब्रेन के अंदर, ये जो लिटिल ब्रेन है, इसके अंदर कुछ मामला ये है रूह के, इसका ताल्लुक रूह के साथ है। ये रूह की कंट्रोलिंग, और इंसान की रूह, अगर ये मामला दुरुस्त हो जाए ना, इस ब्रेन का मामला अगर ये ख़राब हो गया तो फिर हुकूमत यही वाला ब्रेन करेगा। ये जो ऊपर वाला ब्रेन है ना, अगर ये सही नहीं है तो फिर यही ब्रेन, फिर इंसान बेरारवी की तरफ होगा, मामलात ख़राब करेगा ये वो। लेकिन अगर ये ब्रेन का इंसान का ओपन हो जाएगा, ये ब्रेन अगर सही हो जाएगा तो वो इसको भी कंट्रोल करेगा और इसके मामलात भी बहुत अच्छे हो जाएंगे। ठीक है, अब आपने ये बात समझ ली, मैंने आपको ये समझा दिया कि जो हमारा ब्रेन है, जो हमारा सर के ऊपर जो ब्रेन है, वो वाला ब्रेन जो है वो नफ्स की कंट्रोलिंग अथॉरिटी है। जो हमारे कल्ब का ब्रेन है वो असल में हमारी रूह की कंट्रोलिंग अथॉरिटी है। ठीक है, अब क्योंकि हम बात कर रहे थे, अगर हम ये सारी बात को कंक्लूड करें, अब मैंने आपको हकीकत तीसरी आंख भी बता दी, यानी कि आपको बातनी आंख की हकीकत बता दी कि असल में बातनी आंख कहाँ पर लाई करती है, वो उसका ये पॉइंट है। ठीक है, अब दूसरी बात, हमने साइंसी नुक्ता निगाह से 2 दिमाग, इनकी बात आप बेशक इसको जाए सर्च करें, आपके लिए खुला है ना। आप इसको मुझे यहाँ पे गलत भी कह सकते हैं, भाई आपने ये कहाँ से बात की, आप जाएं इसको इंटरनेट पे सर्च करें, साइंटिफिकली इन चीज़ों को देखें, आपको पता चल जाएगा। और हमारे बुजुर्ग ये चीज़ें पहले बता गए, अकले मात अकले माश, ऐसे नहीं की बात, वो साहिब मुशाहिदा लोग थे, वो ऐसे नहीं बात करते थे। उन्होंने सारे के सारे मामलात पहले उन्होंने अल्लाह सुब्हाना ताला की, क्योंकि अल्लाह की ज़ात ने बनाया ना इंसान को, अल्लाह ने जब कल्ब के ऊपर तवज्जो रखी इंसान को बारहा कल्ब की तरफ तवज्जो देने का कहा कि ये कल्ब की तरफ देखें, ये कल्ब को साफ़ करें, ये करें, कलूब जिक्र ही कलूब का हो रहा है। हजूर ने कलूब का कहा, हजूर ने फरमाया अगर इंसान कोई बुराई करता है तो उसके कल्ब के ऊपर स्याह धब्बा पड़ जाता है, वो कौन सा, ये वाला कल्ब है। तो इसकी फिर सोचने समझने की सलाहियत ख़त्म हो जाती है, क्योंकि जब ये रूह के कल्ब की आंखें बंद हो जाती हैं तो फिर इंसान नफ्स के हाथों ज़लील होता है, और जिसकी फिर ये आंखें रोशन हो जाती हैं उसको कायनात नज़र आती है। ठीक है, अब ये हमने समझ लिया। ये चीज़ें आपको बता रहा हूँ, ये अल्लाह सुब्हाना ताला आपके कल्ब पे जब चीज़ों को उतारता है, आपके अंदर का इल्म, जब आपको अंदर के कलूब के इल्म से वो अल्लाह सुब्हाना ताला हिस्सा अदा करता है, फिर चीज़ें आपको समझ भी आती हैं, आप उसको समझ खुद भी पाते हैं और दूसरों को भी समझा पाते हैं। अल्लाह पाक आपको मुझे इन तमाम बातों को एहसन अंदाज में समझ कर इन पर अमल करने की तौफीक इनायत फरमाए। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। अच्छी बात को सुनकर दूसरों तक पहुंचा देना बेहतरीन सदका जारी है, क्योंकि अगर कोई और किसी कन्फ्यूजन में होगा, आपकी वजह से उसकी कन्फ्यूजन दूर हो गई, अल्लाह ताला आपसे भी राज़ी हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम।